AIB20 ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, अब ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं उसके बारे में आज आप लोग को बता रही हूँ कि इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। और AIB20 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, सबसे पहले आप बेयर एक्ट ख़रीद लो। अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत करो कि हाँ एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही मेरे को बेयर एक्ट खरीदना है, तब आपका कुछ नहीं हो सकता। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको के पास सारे बेयर एक्ट होने चाहिए, और सारे बेयर एक्ट आप एक बार गो थ्रू कर लो। मतलब सारे बेयर एक्ट पर आपकी नज़र होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, और कौन सा प्रोविज़न हमको कहाँ मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ कि कैसे अपना AIB20 का एग्ज़ाम क्लियर करें ईज़ी वे में। ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम ये नहीं होता है, बट आपको थोड़ा सा इस पर टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन में पढ़ के चले गए और एग्ज़ाम सारा बेयर एक्ट्स तो ले जाने हैं तो और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर, ऐसा भी नहीं होता है। उसके लिए आपके पास सारे बेयर एक्ट्स होने चाहिए। और मैंने भी परचेस कर लिए। ये देखिए मैंने अपने AIB20 का बेयर एक्ट्स खरीदे। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, नहीं तो आप परचेस भी कर सकते हो मार्केट से। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन से बेयर एक्ट नहीं चलेंगे। आपको विदाउट शॉर्ट्स नोट्स वाले ही बेयर एक्ट एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जाना है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि विदाउट शॉर्ट्स नोट्स वाले बेयर एक्ट कैसे होते हैं, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे पास इस टाइप के बेयर एक्ट्स होते थे। और पब्लिकेशन से मैटर नहीं करता है कि कौन से पब्लिकेशन का बेयर एक्ट के सारे लैंग्वेज सब में सेम होते हैं। तो मैटर ये नहीं करता है कि आप कौन से पब्लिकेशन का बेयर एक्ट खरीदो, बस आपके पास वैसा बेयर एक्ट होना चाहिए जो विदाउट शॉर्ट्स नोट्स वाला बेयर एक्ट होना चाहिए। मेरे पास ये जब कॉलेज में मैं पढ़ती थी तो मेरे पास लेकिन ये जो बेयर एक्ट है इसमें शॉर्ट्स नोट्स अंदर में दिए हुए हैं, जो कि ये नहीं चल सकता है। तो इसलिए मैंने एक पूरा सेट खरीदा इसका। और ये वाले बेयर एक्ट जो है, जो मैं अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने साथ इसे ले जा सकती हूँ। तो अब इसका प्रिपरेशन कैसे करें। हाँ, बुक तो मैंने खरीद ली, अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो एक आपका सेट आता है AIB20 का, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी से 10 साल 15 साल 20 साल पहले, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो आप खरीद लो और उसका आप सेट लगाओ। मैंने भी खरीदा है, ये आप देख सकते हो, मैंने ये सेट खरीदा है और मैं इसका हर दिन एक सेट मार लेती हूँ। इसमें 15 है, 2011 से दिया हुआ है 2024 तक का, तो हर दिन मैं एक सेट मारती हूँ। और अगर आप चाहो तो एक सेट को 2 बार भी मार सकते हो। मान लो मैंने पहले 2011 का मारा, फिर 2012 का मारा, तो उसके बाद जब मैंने 2024 तक का पूरा सेट कंप्लीट कर दिया तो फिर मैं दोबारा से क्या करूँगी, उसी को गो थ्रू करूँगी और फिर से अपना रिवीजन करूँगी। तो ये तो हो गया कि हाँ, सेट मार के हम इस तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब पूरे MCQ क्वेश्चन है और इसमें आंसर की भी दिया हुआ होता है। यहाँ पे आपको आंसर की है, जिससे आपको ईज़िली मतलब मदद मिलेगा कि हाँ मैंने क्या क्या गलती की है, कहाँ मेरी कमी है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी है बेयर एक्ट सब पे अपना नज़र बना लो, मतलब उसे पढ़ लो, समझ लो अच्छे से, और आप चाहो तो उस पर अंडरलाइन भी कर सकते हो। हाँ, उस पर लिखना नहीं है, बेयर एक्ट्स को गंदा नहीं करना है कि हाँ पुराने, जैसे मैं पहले पढ़ती थी तो मैं अपने बेयर एक्ट्स पे बहुत ये देखिए बहुत मतलब घिनाट देती थी, मतलब इस प्रकार का, मतलब उसमें छोटा छोटा लिख के मेंशन कर, बट उस तरीके से आपको नहीं, आपका क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका बेयर एक्ट। ज़्यादा उसमें स्टिकी नोट्स ये सब चिपका कर बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। तो ये, और कुछ लोगों का क्वेश्चन है क्या हिंदी वाले भी बेयर एक्ट्स ले, जो 2 लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी इंग्लिश, जैसे आप देख सकते हो कि हाँ मेरे पास ये दोनों बेयर एक्ट्स हैं। तो हाँ, इस टाइप के भी आप बेयर एक्ट्स ले जा सकते हो, बट उसमें शॉर्ट्स नोट्स नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट है तो वो जो आपकी जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे लोग आपको वो बेयर एक्ट्स अंदर नहीं ले जाने के लिए दे सकते हैं। ये तो हो गया कि हाँ आप किस तरीके से तो तैयारी करना है। ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास अभी टाइम है कुछ दिन का, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, हर दिन एक सेट लगाइए
और नहीं तो आप बताएं क्या कर सकते हो, आप MCQ अदर से भी, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप सोचते हो कि हम अपने ज़्यादा टाइम देंगे, तो आप एक MCQ का कोई बुक खरीद लो और हर एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब मैंने आज मैं क्या करती हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी, हर दिन एक सेट लगाना है, हर दिन एक सेट लगाना है, जो भी आपके पास टाइमिंग है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैंने आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको मैं आप पढ़ ली, और जो भी अंडरलाइन करना था मैंने अपने इस पर अंडरलाइन पतला पतला किया, ज़्यादा नहीं, डार्क नहीं, हाइलाइटर से मार्क नहीं करना है, एकदम हल्का सा पतला सा, और वो भी एकदम शॉर्ट, ये नहीं कि हाँ एकदम विजिबल पेंसिल से आप मार्क कर सकते हो हल्का सा जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, ठीक है। उसके बाद मैं जब वो बनी तो फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आज बेयर एक्ट पढ़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं उसका MCQ लगाऊंगी। तो MCQ के लिए भी मेरे पास एक बुक है, मेरे पास MCQ का बुक है, ये आप देख सकते हो, क्रिमिनल लॉ का है, उसका सेट के लिए मैं हर दिन इसमें से MCQ का सेट मारती हूँ, ठीक है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन का MCQ का सेट भी मार लिया और एक सेट हर दिन मैं मार ली, तो इससे मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो गया। अब हमको क्या करना है, अब मैं पढ़ूंगी BNS। अब मैं BNS पढ़ रही हूँ तो उसमें जो भी अंडरलाइन करना है मैं अंडरलाइन कर दूँगी, उसके बाद मैं उसका एक सेट मारूंगी इसी बुक से, फिर और हर दिन एक सेट मारना है, फिर उसका जो BNS का जो भी प्रोविज़न है तो मैं इस बुक से उसका इसमें सेट मार सकती हूँ BNS का, तो इससे मेरा BNS भी कवर हो गया और मैं सेट भी मार रही हूँ। तो ये आप अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप ये सब, अगर आप ये सब नहीं भी करते हो तो आपके पास सिंपल आप अपना बेयर एक्ट ही पढ़ो ना भाई, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइमिंग कम है और आप कोर्ट जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके पास ऑफकोर्स आपके पास टाइमिंग कम होगा, तो बस आप इसको पढ़ो, गो थ्रू करो और एक सेट मार लो, बस ये दोनों ही आप बहुत है। इतना अगर आप कर लोगे तो AIB में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, AIB का एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ये पढ़ लेते हो और आप सेट मार लेते हो तो। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।